व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। तो आलू कीमा बनाने से पहले सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जी, आलू कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो कीमा ले लिया है। 4 से 5 अदद आलू ले लिए हैं। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा मसाले में जो चीज़ें हमने ली हैं उसमें 1 से 1.5 खाने का चमचा कुटी मिर्चें, 1 खाने का चमचा पिसी मिर्चें, काली मिर्चें और लौंगें 12 से 15 ले लीजिएगा आप अपने हिसाब से। इसके अलावा नमक है हस्बे ज़रूरत। 6 से 8 जो है वो मैंने साबित लाल मिर्ची ले ली है, 1 चाय का चमचा ज़ीरा और आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर। तो चलें अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। जी, यहाँ पर मैंने एक पतीली में ऑयल ले लिया है और ऑयल को मैंने आपको पहले भी बताया था गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी ताकि हमारी प्याज जो है इसे बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी गोल्डन हो जाती है। अगर हम ऑयल को पहले से गरम कर लें, ठंडे ऑयल में डालें तो प्याज का अच्छा कलर नहीं आता और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर हमने प्याज को कलर कर लेना है। अभी हम पकने देंगे, प्याज को लाइट गोल्डन करना है हमें इसको। जी, ये देखिए प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो गई है। इससे ज़्यादा हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि वरना कीमे का कलर जो हमारा काला हो जाएगा, सुनहरी सुनहरी सा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे मैंने जो खड़ा मसाला आपको बताया था, काली मिर्ची और लौंगे, ये डालनी है मैंने यहाँ पर। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी कीमा। ये मैंने बीफ का लिया है, आप चिकन का भी ले सकते हैं। अब कीमा डालने के बाद हमने इसको ऑयल के साथ अच्छा सा भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इस स्टेज पे इसको भूनने से इसके अंदर जो कोई स्मेल वगैरह होती है, जो बच्चे खाना अवॉइड करते हैं कि उन्हें कीमे में स्मेल आ रही है, खाना नहीं चाहते, तो वो स्मेल वगैरह सब खत्म हो जाती है। तो कीमे को हम ऑयल के साथ अच्छा सा भून लेंगे। कि इसका कलर जो है वो पिंक से गोल्डन हो जाए, इसको इतना भूनना है। अब मैं 1 से 1.5 खाने का चमचा हम अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। ये डाल के भी हमने कीमे को थोड़ी देर और भूनना है अभी। जी, ये देखिए कीमे को मैंने 3 से 4 मिनट इसको खूब तेज आंच पर अदरक लहसुन डालकर अच्छा सा भूना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर बाकी तमाम स्पाइसेस डालेंगे। जो सारे मैंने आपको मसाले बताए थे, अब हम वो डाल देंगे इसके अंदर सारे। बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़े का बनता है कीमा ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे मसाले डाल के इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी कीमे में। अब मैं इसमें साथ ही आलू भी शामिल कर दूंगी क्योंकि कीमे को हमने पहले भी थोड़ी देर पका लिया है और आलू और कीमा अब एक ही टाइम पे इंशाल्लाह पक जाएंगे। हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें गल जाएंगी। अभी आपको जितना पानी डालना हो आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी डाल सकते हैं क्योंकि हमें कीमा भी पकने रखना है और आलू भी हमें भी गलने रखने हैं। तकरीबन 1 प्याली या उससे थोड़ा ज़्यादा आप पानी डाल दें इसके अंदर और सब चीज़ें मिक्स करके अब हम इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएं। जी जनाब, अब हम चेक करते हैं कि हमारा पानी खुश्क हो गया है। ये देखें कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और मेरे आलू भी जो हैं वो गल गए हैं। कीमा भी हमारा हो गया है। अब हम इसको अच्छा सा भूनेंगे। ये देखिए मैं इसको भूनती जा रही हूँ, इसमें से कितनी ज़बरदस्त सी हीट निकल रही है। इसी स्टेज पे भूनने के दौरान ही मैं कुछ हरी मिर्चें इसके भूनते वक्त डाल दूंगी। वो हरी मिर्चें भी पक जाती ना तो उसका एक अलग अरोमा निकलता है, वो भी बहुत मज़े का लगता है आलू कीमे में।
तो मैं कुछ हरी मिर्चें इसमें साथ डाल दूंगी और कुछ मैं बाद में ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालूंगी। हरी मिर्चें डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से भूनना है 4 से 5 मिनट। ये देखें, भूनते भूनते इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल कीमे से अलग हो गया है। इट्स मीन हमारा कीमा जो है वो भून चुका है। कुछ डिशेस हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें जितना भूने उतना अच्छा होता है। ये देखें, हमारा कीमा रेडी हो गया है। कितनी जबरदस्ती इसकी शक्ल निकली है। अब मैं इसके ऊपर कुछ हरी मिर्च डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।